हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सारे लोग चले गए हैं। ये मेरा ना सेकंड टाइम मैं पानी पी रही हूँ। सुबह सुबह हो गया है पानी, धनिया पानी। उसके बाद फिर मैं अभी नॉर्मल पानी पी रही थी एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि आज मैं अपने घर के कामों को सबसे पहले की और फिर टाइम मिल गया था तो मैं बोली चलो, कुछ दिनों से मैं एक्सरसाइज नहीं की हूँ तो मैं सोची क्यों ना मैं आज एक्सरसाइज कर लूँ। दूसरा, आप लोग हमेशा पूछते हैं ना डियर, बोलते हैं कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ, कौन सा योगा करती हूँ। तो डियर, कोई भी कंफर्म नहीं रहता है कि मैं क्या करूँगी, और ये भी कंफर्म नहीं रहता है कि मैं पर डे एक्सरसाइज योगा कर भी पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ हैं। अपने कामों को देखते हुए हर एक चीज़ करना पड़ता है। कभी कभी टाइम मिल जाता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, घर के कामों में ही उलझ कर रह जाती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मुझे जब भी टाइम मिलता है, हालांकि दोपहर में ही मिलता है, तो मैं दोपहर का जो आधे घंटे का वॉक होता है ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ी हूँ। मैं बहुत कम एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन वॉक जो है ना, वो मैं कभी नहीं छोड़ी हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को प्रॉपर नहीं बता पाती हूँ कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे कि कल सॉल्ट फ्री डे था, तो आज होता है ना, थोड़ा सा लाइट फील होता है, तो मैं बैठकर योगा कर ली। किसी दिन एक्टिव रहती हूँ, अच्छा लगता है तो फिर लफंदोरी कूद ली, या फिर कूद फान, जो भी मतलब हुआ कूद फान करने वाला उस टाइप का कर ली। तो यही है कि मेरा कंफर्म नहीं रहता है कि मैं किस दिन क्या करूँगी। लेकिन हाँ, मैं आप लोग से यही बोलना चाहूँगी, आप लोग चाहे जो करें, लेकिन आधे से 1 घंटे का वॉक 32 बार के साथ आप करेंगे ना, तो उससे भी आपका आराम से वेट घट जाएगा। क्योंकि मैंने जब अपना वेट घटाया था ना, तो मैं एक्सरसाइज बहुत कम किया करती थी। वॉक मैं रोज़ किया करती थी, क्योंकि वॉक करने से और 32 बार करने से ही ना मेरा बहुत ही आराम से काफ़ी वेट कम हो चुका था। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि वॉक आप ज़रूर करें। वॉक करते करते यहाँ पर लगने लगी है मुझे गर्मी, हालांकि मतलब दोनों है, ठंडी गर्मी है। स्वेटर पहन कर रखे तो गर्मी लगने लगती है, और खोल दे तो ठंडी लगती है। आजकल मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रही हूँ ना कि मेरा वेट तो बहुत अच्छे से कम हो गया है, लेकिन जो थोड़ा सा होता है ना ढीलापन जो आ जाता है, तो उसी को मुझे टाइट करना है। इसी की वजह से मैं करती हूँ। साथ ही ये जो फेस एक्सरसाइज है ना, इसे तो आप ज़रूर करें। इससे क्या होता है ना, हमारे फेस का जितना भी फैट है वो कम हो जाता है। तो इसे तो मैं पर डे करती ही हूँ। एक्सरसाइज कर ली थी, उसके बाद फिर चाय जो होता है, चाय पानी पी ली। किचन में जो थोड़ी बहुत चावल दाल ये सब चढ़ाना रहता है, तो उन सभी को करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े समेटने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं ना कि वेट लॉस में चावल खाएंगे तो फिर हमारा वेट लॉस नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। आप आराम से चावल खाइए। मैं भी अपना वेट लॉस ना चावल खाकर ही की हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने ब्राउन राइस खाया है, नहीं। नॉर्मल जो चावल हमारे घर में बनती है ना, वही चावल बनती थी मेरे घर में भी, और मैं उसी को खाकर अपना आराम से वेट लॉस की हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ बदलाव करनी ही है तो आप ये बदलाव करें कि चावल आप जितना खाते थे उससे थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दे, दाल की क्वांटिटी बढ़ा दे। चावल को जब भी आप बनाती है ना, तो जो पतीले में जिस तरीके से बनती है ना, जिससे कि उसका माड़ निकाल दिया जाता है, उस तरीके से बनाए, कुकर में ना बनाए। क्योंकि अगर माड़ उसका निकल जाएगा ना, तो जितना भी उसमें फ़ैट होता है वो निकल जाता है बाहर, जिसकी वजह से हमारे में कैलोरीज नहीं जाती है। तो उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप उसे भी खाकर आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकती हैं, क्योंकि मैंने भी किया है। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कपड़े को समेटते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ किचन में। तो फ्रेंड, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज की रेसिपी है मेरी सोयाबीन कीमा, जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और उन्होंने कमेंट करके बताया है कि ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन ले ली हूँ, जिसे मैं गर्म पानी में बॉईल करके रख ली हूँ। साथ ही बेसन ले ली हूँ, 1 प्याज है, 1 टमाटर है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक है, 2 मिर्ची है। अदरक और लहसुन को या तो आप पीस ले, या चॉप कर ले, या फिर कूट ले, जो भी आपको करना है कर ले। साथ ही गरम मसाले खड़े हैं, जो कि फ्रेश मैं हमेशा डाला करती हूँ। मेथी पत्ता है। अब मसाले जब पड़ेंगे तब मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहले करना क्या है ना डियर, कि थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें ना बेसन को भून लेना है। जैसे कि अच्छा सा जो सुगंध आने लगता है ना, जब थोड़ा सा भी हम लोग भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा से स्मेल आने लगता है।
तब तक इसे भून लें। जब तक इसे भून रहे हैं ना डियर, तब तक क्या करेंगे कि जो हमारा सोयाबीन रखा हुआ है उसको अच्छे से निचोड़ कर, जितना भी उसमें पानी रहता है ना, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। और निचोड़ने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में उसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। जब तक ग्राइंड हो रहा था तब तक यहाँ पर हमारा बेसन भी अच्छे से भुनकर तैयार हो गया होगा। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लगता है। अच्छा, मतलब आपको लगेगा कि बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा है। उसी कढ़ाई को खाली कर लें, उसी में आप जो भी ऑयल यूज़ करती हैं, जैसे कि सरसों का तेल हुआ या फिर फॉर्चून हुआ, जो भी आप ऑलिव ऑयल हुआ, जो भी आप यूज़ करती हैं उसे डाल दें। उसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल दें। एक जो मैंने काट कर रखा था प्याज, उसे भी डाल दूँगी। वो जब लाल हो जाएगा, प्याज अच्छे से लाल हो जाएगा, तो मैं ना कूट कर रखी थी अदरक और लहसुन, इन दोनों को जो कूट कर रखी थी, आप पीस भी सकती हैं और कूट भी सकती हैं, जैसे आपको जो लगे। तो इसे मैं कूट ली हूँ, इसे भी डाल दूँगी। ये थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद डाल देंगे हम टमाटर। तो टमाटर को सॉफ्ट जल्दी करना रहता है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या डालते हैं, नमक, क्योंकि नमक डाल देंगे तो तुरंत का तुरंत टमाटर हमेशा सॉफ्ट हो जाता है। टमाटर जब तक सॉफ्ट हो रहा तब तक जो मैंने गरम मसाले रखे थे ना, उसे भी कूट कर तैयार कर लेती हूँ। मुझे ना फ्रेश गरम मसाला जो होता है ना, उसका ना फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारा टमाटर भी अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपने मसाले, जो भी रेगुलर मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, साथ ही मेथी पत्ता जो रखी थी उसे भी डाल दूँगी। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, एक ही बार में मैं नमक डाल दी थी, तो मुझे और नमक नहीं डालना है। अगर आप अंदाज़ नहीं कर पाते हैं ना, तो सारी चीज़ों को डाल लें, उसके बाद डालेंगे। जब सारा मसाला हो गया था, तो जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना सोयाबीन को, उसे भी डाल देंगे। इसे ना थोड़ा सा, यानी कि 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाए, यानी कि थोड़ा सा लाल हो जाए, उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसमें बेसन, जो कि हम लोगों ने पहले से ही भून कर रखा है। और इसके साथ ही गरम मसाला जो कूट कर रखा था ना, उसे भी डाल देंगे। तो कीमे का अच्छे से मसाला बनकर हो गया है तैयार। अब हमें इसे बनाना है कबाब। तो जितना बड़ा भी हो आप खाते हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा सा लोई कर लें, यानी कि लड्डू बना लें। और फिर उसे तवे में सरसों के तेल में आप बनाएं, या फिर रिफाइंड तेल, जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसे तल लें। तो फ्रेंड, ये जो रेसिपी है ना, वो वेजिटेरियन लोगों के लिए ना बहुत ही अच्छा रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर बनाएं इसे, और बनाकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगेगा। हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, हस्बैंड जी को भी पसंद आता है, बच्चों को भी पसंद आता है। एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने भी कमेंट करके पूछा था ना, तो सॉरी डियर, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज मैंने फिर से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर दी है। यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए लग गया है खाना। गोभी आलू की भुजिया है, चोखा है और कीमा है, दाल चावल है। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खाने पर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। टाइम हो रहा है 4:30 बज रही है, 4:30 से ज़्यादा हो गया है। अभी मुझे सुबह से टाइम मिला है, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा मैं बिजी थी। उसके बाद फिर दीदी लोग आ गई, तो उन लोगों के साथ गप्पे मारने में मैं बिजी हो गई। अभी मैं सभी को चाय दे दी हूँ, और मैं अपने लिए लेकर बैठी हूँ ग्रीन टी। मैं बोली चलो आप लोगों के साथ भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इसी तरीके से ही आप लोग हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। दूसरा, आप लोग सभी को मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार के तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। शंकर भगवान आप लोग सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें, और पीछे पीछे मेरे भी मनोकामनाओं को पूरी करें। खैर मजाक था। चलिए, शंकर भगवान सभी के अच्छे से जो भी प्रॉब्लम्स है सभी को दूर कर दे। दूसरा,
कल ना ग्रीन टी के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि ग्रीन टी मैं कहाँ से मंगवाई हूँ। तो डियर, ग्रीन टी मैं हमेशा ना 32 बार ऐप से ही मंगवाती हूँ। मैंने आज तक फ्लिपकार्ट से, मीशो से, अमेज़ोन से कहीं से कभी भी नहीं मंगवाया, क्योंकि आसानी से आ जाता है। 32 बार से मेरा हमेशा आया है, तो इसीलिए हम लोग शुरू से मंगाते आ रहे हैं। और मैं करीब 2 साल से मंगवा रही हूँ, इसलिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम होता है शायद 32 बार से मंगवाने में। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मुझे कमेंट आता था कि किस तरीके से मंगवाएं। तो डियर, 32 बार एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से बहुत ही आराम से डाउनलोड करके फिर वहाँ से आप परचेज कर सकती हैं। इसमें शिपिंग चार्ज वही लगता है 40 या 45 रुपीज़ वही लगता है। मुझे मालूम नहीं है, मैं उतना ध्यान नहीं दी, क्योंकि हस्बैंड जी के फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है तो वही मंगवा देते हैं, तो इसीलिए मैं उतना ध्यान नहीं दी कि क्या है नहीं है। तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपका। हाँ, एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम बोलिए या जो बोलिए, 32 बार में क्या होता है ना, हमें पैसे जो होते हैं ना वो पहले ही पे करने होते हैं। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में सब में करते हैं तो घर में आने के बाद ही हम लोग पैसे देते हैं, लेकिन 32 बार में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले पैसे पे करने होंगे, उसी के बाद ही आपको वहाँ से प्रोडक्ट रिसीव होगा। तो यही सब था। और 32 बार वाला ग्रीन टी तो आप समझ ही सकते हैं, 32 बार वाला ही है, अच्छा रहता है। मैं तो फ्लिपकार्ट से भी मंगाई थी ऑर्गेनिक ग्रीन टी, लेकिन मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता था। मतलब फ्लेवर जो होता है ना, इसका ज़्यादा बेटर मुझे लगा। और दूसरी बात ना, इसे जैसे ही आप बॉईल कर, जैसे ग्रीन टी बन जाएगा ना, उसके बाद आप देखिएगा पत्ता एक एक खुल जाता है, पूरा एकदम लगने लगेगा कि हाँ पूरा एक एक पत्ता है। लेकिन फ्लिपकार्ट से जो मैं मंगवाई थी ऑर्गेनिक ग्रीन टी, वो ऐसा कुछ नहीं रहता है, एकदम चूरा हुआ रहता है, इसीलिए उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता है और ये भी नहीं, तो मैं नहीं मंगवाती हूँ। और चाहती तो मैं 32 बार वाला जो ग्रीन टी है, मैं ये सब ऐप से भी मंगवा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए मैं 32 बार से आ जाता है तो वहीं से मंगवाती हूँ। अगर नहीं आता तो यहाँ से मंगवाना ही पड़ता है। दूसरा, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे ना कल क्या, हमेशा लगभग बहुत बार आता है, पहले भी आया है 1-2 बार, कि क्या 32 बार से हमारा वेट वाकई में चला जाएगा। तो डियर, ये तो गारंटी है कि 32 बार से आपका वेट वाकई में चला जाता। हाँ, डिपेंड करता है आप पर, आपके बॉडी पर, कि आप इससे कितना निभाती हैं। 32 बार करने के बाद आपको कोई भी पतला होने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और विश्वास रखना होगा। आप पहले ही सोचिएगा कि होंगे या नहीं होंगे, तो वैसे नहीं होता है। क्योंकि मैं भी जब की थी ना, करना स्टार्ट की थी, तो मेरे मन में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं था कि कर रही हूँ तो मैं पतली ही हो जाऊँगी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं रखी थी। हाँ, मैं मतलब मन में मैं कर रही थी, बस कर रही थी कि चलो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में जब रिजल्ट मिल जाता है ना, इंसान को जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। मैं सिर्फ रात का खाना थोड़ा सा चेंज की, मतलब रात का खाने में मैं यही चेंज की कि शाम के 7 बजे तक मैं अपना खाना फिनिश कर लेती थी। तो कुछ ही दिनों में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो उसके बाद फिर मैं प्रॉपर तरीके से की और फिर आपके सामने ही हूँ, जो हूँ आपके सामने ही हूँ। तो इसीलिए डियर, मैं आप लोग को भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे घबराएं नहीं और ऐसे नहीं सोचे कि होगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। करना चाहिए, कर देखना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, ज़रूर कर सकती हैं। 32 बार करें, ज़रूर करें। लाखों लोगों का वेट कम हुआ है तो आपका भी कम होगा। तो चलिए, आज के लिए तो बस यही सब था डियर। प्लीज़ आप लोग इस तरीके से मत घबराएं कि नहीं होगा, होता है, सभी का हुआ है, आपका भी होगा। तो चलिए, 32 बार भी कीजिए, साथ में ग्रीन टी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और सॉल्ट फ्री डे तो ज़रूर कीजिए। सॉल्ट फ्री डे सच में बताऊं तो सभी को करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग 32 बार कर रहे हैं उन्हीं को करना चाहिए, नहीं, हम सभी को सॉल्ट फ्री डे करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, साइंस भी बोलता है हमें कि सप्ते में एक दिन हमें अपने आप को भूखा रखना चाहिए या फिर सॉल्ट फ्री रखना चाहिए, सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि एक दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। तो जब ये सब दोनों चीज़ में मिलता है ना, जैसे साइंस भी मिल रहा है और पुरानी बातें भी मिल रही हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर मानना चाहिए और करना चाहिए। और हमें सॉल्ट फ्री डे में तो सिर्फ नमक ही छोड़ना है, और तो हम सब कुछ खा सकते हैं,
ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम पानी नहीं पी सकते हैं, फ्रूट नहीं खा सकते हैं, चीला वगैरह नहीं खा सकते हैं। जब हम ये सब खा ही सकते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर करें। सॉल्ट फ्री डे करने से हमारी ना बॉडी की सफाई हो जाती है। तो सॉल्ट फ्री डे करें, 32 बार करें, 32 बार वाला ग्रीन टी पिए और बस पतले होकर अपने आप को खूबसूरत बनाएं। तो आज के लिए इतना ही डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।